एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए। आपने आज इतिहास बनते हुए देखा है। भारत ने ड्रॉ कर लिया है ये टेस्ट मैच। 258 गेंदों की मैराथन पार्टनरशिप। हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन। स्वागत करता हूं मैं पार्थिव पटेल का क्रिकेट बस चैटर में। पार्थिव, कितना बड़ा दिन ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए, और क्या इसको आप जीत कहेंगे? बिल्कुल, ये एकदम जीत के बराबर की इनिंग हुई है भारत के लिए, क्योंकि ये इस माहौल में 131 ओवर ऑस्ट्रेलिया में चौथी इनिंग में खेलना कोई आसान काम नहीं होता। और जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरह के हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, जिस तरह ऋषभ पंत को एल्बो में लगा हुआ था, फिर भी उन्होंने बल्लेबाजी करी, एक काउंटर अटैकिंग पंच दिया उन्होंने। विहारी एक टांग पे खड़े होकर बैटिंग कर रहे, अश्विन का जो बहुत सारे बॉल लगे, उनको ग्लव पे लगा, रिब्स में लगा, लेकिन डटे रहे। और वही जज्बा की जो हम बात करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, कि भारतीय टीम में कभी ना हारने की जो एक उन्होंने ठान के रखी थी, वो आज उन्होंने दिखाया। और उससे भी बड़ा एक जो देखने को मिला वो था रविंद्र जडेजा भी अपने टूटे हुए अंगूठे से बैटिंग करने के लिए रेडी थे। तो अगर इन सब का देख के हमारा सर बिल्कुल एकदम ऊपर हो जाता है कि हम हमारे लिए भारत के ये नौजवान हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्हीं दिनों के लिए आप स्पोर्ट खेलते हैं और इन्हीं दिनों के लिए आप स्पोर्ट देखते हैं। एक इंसान जो डेफिनेटली इस दिन के लिए स्पोर्ट खेल रहा था वो थे हनुमा विहारी। कुछ ऐसा है गेम का हाल। भारत 334 पर 5, 131 ओवरों में 131 ओवर बल्लेबाजी करी, सिर्फ 5 विकेट खोए। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की वो साझेदारी रही आज सुबह। उसके बाद ये साझेदारी रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी के बीच। शानदार प्रदर्शन भारत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आई थिंक जिस तरह से हम लोग पहले वाले शो में ग्रेम स्मिथ की बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से बैटिंग करने आए, अब हमें वो बात छोड़ देनी पड़ेगी और हमें बोलना पड़ेगा कि हनुमा विहारी ने कैसे बल्लेबाजी करी है एक पैर पे। खाली जो हमारे दर्शक सुन रहे देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि हैमस्ट्रिंग इंजरी सबसे मुश्किल इंजरी होती है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको बाउंसर डालना, जब डालते हैं 140 145 की स्पीड पे, और उसमें स्पॉटिंग करना ऊपर नीचे, उसमें बहुत तकलीफ होती है। और जब स्पिनर गेंदबाजी करते हैं तो आपको पैर आगे लेके जाना पड़ता है और उतनी ही फुर्तीली से पैर पीछे भी लेके आना पड़ता है। तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। और उन्होंने एक करके दिखाया कि माइंड ओवर बॉडी की जो हम बात करते हैं वो उन्होंने करके दिखाया आज। और टीम के लिए डटे रहे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी इनिंग थी। क्वेश्चंस थे उनकी, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन इसके साथ उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और एज अ क्रिकेटर हम एक चीज की बात करते हैं कि कई बार नंबर्स हमें उतने बैक नहीं करते, लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे टीममेट्स हमें कितना रिस्पेक्ट देते हैं और हम उसी के लिए खेलते हैं। और आज हनुमा विहारी और आर अश्विन और ऋषभ पंत को जितना रिस्पेक्ट टीममेट्स देंगे, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है पार्थिव। रिस्पेक्ट इस पूरी भारतीय टीम के लिए। इन्होंने 131 ओवर बैटिंग करी है चौथी इनिंग्स में। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। चौथी इनिंग्स में भारत जब अब्रॉड खेलता है सबसे ज्यादा ओवर बल्लेबाजी करी है। इससे पहले सबसे ज्यादा ओवर करी थी लगभग 97 ओवर इंग्लैंड में 2011 में। उस लिहाज से भी बहुत बड़ा अचीवमेंट ये पार्थिव। स्पेशली ये जो गेंदबाजी अटैक है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, डे 5 का पिच टर्न भी हो रहा है, बॉल ऊपर नीचे भी रह रहा है। मतलब जितनी तारीफ करी जाए इस पूरे बल्लेबाजी यूनिट की उतनी कम। बहुत इसके अगर हम तारीफ के पुल बांधने जाएंगे तो बहुत लंबा पुल बांधना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जिस जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, आप शुरुआत से करें कि अगर आप इतना बड़ा ओवर्स खेलना है या इतना बड़ा टारगेट चेस करना है तो आपको ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा चाहिए, जो हमें काफी नहीं मिल रहा था। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने वो एश्योरिटी दिखाई, उनकी वजह से नीचे कॉन्फिडेंस आया। पुजारा ने जो काम किया है, जो पुजारा हर बार करते हैं, अपना एक एंड पकड़ के रखा उन्होंने, कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको वो अपना विकेट फेंकने जाएंगे, इंटेंट दिखाया। अजिंक्य रहाणे जरूर आउट हो गए थे सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद में जो भारत ने एक टेक्टिकल चीज करी, एक लेफ्टी बैट्समैन बीच में भेजा और काउंटर अटैकिंग चीज करने को कहा ऋषभ पंत को, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट किया, जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया। और उनको भी जो हम पहले बात कर रहे थे कि अगर नीचे का हाथ, जो बॉटम एंड प्लेयर है ऋषभ पंत, बहुत बार कट पुल खेलते हैं या अगर ऊपर से भी मारने की कोशिश करते हैं तो नीचे के हाथ का बहुत यूज होता है, और उसी एल्बो पे उनको गेंद लगी थी और वहां पे जाके उन्होंने ऑफ स्पिनर को अगेंस्ट द स्पिन छक्के मार रहे थे, पेस पे कट पुल मार रहे थे। तो वो जो गेम का रुख चेंज करना चाहिए, जो एक कॉन्फिडेंस देना था बाकी वाले प्लेयरों को, वो भी उन्होंने दिया। और जो विहारी और अश्विन की हमने बात करी है,
अश्विन को हम बहुत बार बोल रहे थे कि बहुत जी कैपेबिलिटी है, लेकिन उनकी बैटिंग उतनी ऊपर नहीं आई है पिछले एक आध साल में। लेकिन 8 नंबर पे अगर आपका 4 शतक लगाने वाला प्लेयर हो और इतना जी एक्सपीरियंस प्लेयर हो कि ग्राउंड पे उन्होंने दिखने ही नहीं दिया। बाउंसर का बहुत अच्छे तरीके से खेला, उनको एक बार रिब्स में भी लगा, जो वो गेंद लगती है बिल्कुल 140 की स्पीड पे, तो उनको 10-12 दिन हंसने में भी तकलीफ होगी, उतना ज्यादा जी लगता है वो गेंद। और वो सब छोड़ के उंगलियों पे गेंद लगी है जहां पे उनको बॉलिंग भी डालनी है। तो हर लिहाज से अगर देखें, कैरेक्टर जी या फिर आपको जो एक स्किल दिखानी थी, जो आपको एक जी कॉन्फिडेंस दिखाना था कि आप कितने भी वार करिए, हम तैयार है आपके अटैक को खेलने के लिए।